साहेब मोर बसत अगमपुर, जहाँ गमन हमार हो। साहेब मोर बसत अगमपुर, जहाँ गमन हमार हो। साहेब मोर बसत अगमपुर, जहाँ गमन हमार हो। साहेब के ऊँची अटरिया, तरे विषम बाजार हो। साहेब के ऊँची अटरिया, तरे विषम बाजार हो। पाप पुण्य दो बनिया, पाप पुण्य दो बनिया, हीरा लाल बिकायो। पाप पुण्य दो बनिया, हीरा लाल बिकायो। आठ कुआं नव बावड़ी, सोर पनिहार हो। आठ कुआं नव बावड़ी, सोर पनिहार हो। भरल गगरिया ढरकी गइली हो, ठाड़ी धन पछताए। हरि साहेब मोर बसत अगमपुर, जहाँ गमन हमार। साहेब मोर बसत अगमपुर, जहाँ गमन हमार। साहेब कऊँची अटरिया, तरे विषम बाजार। पाप पुण्य दो बनिया, हीरा लाल बिकाए। आठ कुआं नव बावड़ी, सोलह बनी पनिहार। आठ कुआं नव बावड़ी, सोलह बनी पनिहार। भरल घगरिया ढरकी गइली हो, ठाड़ धनी पछताए। हरे बरली गगरिया ढरकी गइली हो, ठाड़ गोरी पछताए। छोट मोट ढोलिया चंदनमा कहो, छोटे चार गो कहार। छोट मोट डोलिया चंदनमा कहो, छोटे चारी गो कहार। अरे लैके उतारे वो ही देशवा हो, जहाँ 10 दिसन दुआर। अरे जाई के उतारे वही देशवा हो, जहाँ दिसन दुआर। कह कबीर सुनु धर्म निहो, मेरो वाही दे। कह कबीर सुनु धर्म निहो, मेरो ही देश। जोरे गए सो बहुरी नहीं आए, जोरे गए सो बहुरी नहीं आए। कस कहत सनेश, जोरे गए सो बहुरी नहीं आए। कस कहत सनेश। साहेब मोर बसत अगमपुर हो, जहाँ गमन हमार। अच्छी बात। कबीर साहब ने कहा है कि साहेब मोरी बसत अगमपुर हो, जहाँ गम न हमार। कि हमारे साहेब, हमारे सदगुरु, हमारे प्रीतम तो उस अगमपुर में वास करते हैं, जहाँ हमारा कोई गम नहीं है, अर्थात जहाँ हमारी पहुँच ही नहीं है।
जहाँ गम न हमार, जहाँ हम नहीं जा सकते, वो देश में वो सदगुरु निवास करते। आगे कहते हैं कि साहेब को ऊंची अटरिया तरे विषम बाजार। उस सदगुरु की अटारी, उस सदगुरु की सोच, सेज, बिछावन, कुटिया तो काफ़ी ऊंची है, ऊंचाई पर है, शून्य में, काफ़ी ऊंचाई पर। तरे विषम बाजार, तरे ये कुल बाजार लगल है मोह माया। और का पाप पुण्य दो बनिया, एमे पाप और पुण्य दो ठे बनिया हो गए, अच्छे और बुरे कर्म, ये दो बनिया है। और इतनी इसी बाजार में हीरा लाल भी बिक रहा है, साग भाजी भी बिक रहा है और हीरा लाल भी बिक रहा है, हीरा जवाहरात भी बिक रहा है। कह रहे कि पाप पुण्य दो बनिया, हीरा लाल बिका है। ये बाजार ऐसी है कि यहाँ दो ठो बनिया है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, पाप और पुण्य। यही में हीरा लाल भी बिक रहा है। जब व्यक्ति और मनुष्य जीवन इस हीरा को खरीदने के लिए ही दिया गया है। इस बार जाओ तो हीरा खरीद के आना। हाँ, लेकिन आकर वो क्या करते हैं, पाप पुण्य की बाजार में, इस बनियों की दुकान में अब ये संसार के काम क्रोध लोभ मोह रूपी साग भाजी खरीद के ही फंस जाता है, हीरा खरीद ही नहीं पाता है। तो जो हीरा नहीं खरीदेगा तो जाएगा कैसे घर, सदगुरु के देश में कैसे जाएगा, यही बात है। 8 कुआं 9 बावड़ी 16 पनिहार। इसमें 8 कुआं हमारे शरीर में है, 8 गांठ है जिसको 8 कुआं कहा, 9 दरवाजे हैं, बावड़ी है। हाँ, दरवाजे तो 10 हैं लेकिन एक बंद है ना। दरवाजे 10 हैं, जो बंद रहता है उसी दरवाजे को खोलने पर हम अपने देश में जाते। जो भीतर से बंद है, उल्टा बंद है, जैसे घर में कोई अंदर हो और बाहर से बंद कर दे, तब कितनों चिल्लात रही, तो जब बाहर खोले वाला खोली तब न जाई बाहर। वह चीज़ है जो है ना। अब जब हम अपनी पुकार लगाती तब उसके कान में आवाज़ जाएगी। इतना आसान नहीं, लेकिन हमें आवाज़ लगाना छोड़ना नहीं। यदि बंद कर देंगे वे कर लोगे तो फिर कैसे खुलेगा, नहीं खुलेगा। बस आवाज़ लगाते रहो, पुकार करते रहो, कभी तो सुन लेंगे। जब योग्यता हो जाए, सुन लिए जाना तुम कि कितना योग्यता है। अब योग्यता हो जाए तो कहीं अच्छा आप खोल दो, बड़ा परेशान, खोल दे कर चल जाओ, आराम करो, ठीक, यही होता है। 8 कुआं 9 बावड़ी 16 पनिहार है, 16 पनिहार है, 16 पानी को खींचने वाली है। वो 16 का है जो 16 श्रृंगार कहा जाता है ना, वो 16 पनिहार है। लेकिन तब वो 16 बानी पनिहार भरल घर लो आ ढरक गिन। अब पानी भर ले बा, अब ढरक जाएगा। ये 16 पनिहार जब बनिया, घड़ा तो भर जाई, घड़ा भरी तो पानी ढरकी, पानी ढलक जाएगा, घड़ा ढरक जाएगा अर्थात शरीर मिट जाएगा, तो कुल पानी बह जाए। तो कह रहे 8 कुआं 9 बावड़ी 16 पनिहार, ये पानी भरे वाली 16 है। अब भरल घरेला ढरक गिना ठाड़ धनी पछता है। अभी मैं ये आ गया थोड़ा सा, तो ये जो है भरल घरेला ढरक जाता है तो गुरु ये पछता रहा है, घड़ा भरने वाली पश्चाताप कर रही है, इसको पानी तो ढरक गल, चिंता हो गल, गुरी ठाड़ पछता है। छोट मोट डोलिया चंदन के छोट 4 कहाँ रहो। इसमें थोड़ा सा चलानी लिया दिए हैं, अर्थात ये शरीर ही है जो घड़ीला है, और इसमें जो भरा हुआ है पानी पनिहार है जो इंद्रियां हैं, और ये पानी खींच करके भरती हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ये घड़ीला फूट जाएगा, यानी जब जमदूत आएंगे प्राण निकालेंगे तो घड़ीला फूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। छोट मोट डोलिया चंदन का छोट 4 कहाँ रहो।
अब ये चंदन का डोली वो जो क्या बोलते हैं टिकठी बनाया जाता है जिस पर लेटा कर उसको ले जाते हैं शरीर, है ना। तो उसको जो है बना देते हैं, वही डोली है जिस पर बैठकर छोटे चार कहार चाटे कहार भी लग जाते हैं, है ना। कंधे पर उठाने वाले लय के उतारे वही देशवा जहाँ दिसी न द्वार, और वह उस देश में ले जाते हैं जहाँ कोई दरवाजा ही नहीं दिखता, दिसी न द्वार, कोई दरवाजा नहीं दिखता। लेकिन यहाँ भाव तो इधर का है, लेकिन बात वहाँ है कि ये जो है शरीर रहते भी शरीर मिट जाता है। ये 16 पनिहारी जब भर देती हैं सत्य अहिंसा आस्ति ब्रह्मचर्य, है ना, करुणा सहानुभूत मैत्री शील क्षमा दया संतोष निष्कामता निरहंकारिता, ये जब आ जाता है तो ये शरीर रहते ही छूट जाता है। छूट जाएगा कि ना, ये सब हो जाएगा तब यही विदेह हो जाना होता है, ये भी एक विदेह होना है। तो ये विदेह हो जाएगा, जब विदेह हो जाएगा तब जैसे घड़ा या पिंजरा उजाड़ दिया गया तो कौन बचा, केवल आकाश बचा उस पंछी को उड़ने के लिए। उसी तरह से जब शरीर रहते शरीर मिट जाता है तो केवल और केवल शुद्ध चेतन आत्मा बचती है, जो चहुओर उसके लिए अंतरिक्ष पड़ा है ना। पूरा अंतरिक्ष उसके लिए मन चाहे जहाँ जाए, मन चाहे जहाँ जाए, है ना। तब कहते हैं कि लेके उतारे वही देशवा जहाँ देश न द्वार, दिखे न द्वार, वहाँ द्वार नहीं दिखता है, वो ना एकदम अंतरिक्ष है, बस बिल्कुल आज़ाद हो गया पंछी पूरे अंतरिक्ष में घूमने, ये भी आज़ाद हो गया, सभी लोकांतरों का भ्रमण करने, है ना। ऐसा हो जाता है। कहे कभी सुनो धर्म मेरा वही देश, तो कहते हो कि वो है हमारा देश। हे धर्मदास वही हमारा देश है ना। क्या बोले हैं कि वह देश कैसा है, बिन पाँव का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहत कबीर सनेश। वो पैर से चलकर वो देश में नहीं जाया जा सकता, बिन पाँव का पंथ, बिन बस्ती का, वहाँ बस्ती तो नहीं है लेकिन देश है, अमर देश है। ये देहात में गांव घर सिटी शहर जैसी बस्ती और लोग नहीं है वहाँ, लेकिन देश है, अमर देश है ना, अमृत का देश है, दिव्य आत्माओं का देश है, जो प्रकाश पुंज ही है ना। वहाँ कोई शरीरधारी नहीं है, दिव्य आत्माओं का देश है, इसलिए बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहत कबीर सनेश। और जो परम पुरुष है उसका भी कोई शरीर नहीं, कोई पिंड नहीं, बस है, स्वयंभू है, उसका कोई नाम नहीं और सभी नाम उसी के हैं। वो वाणी में नहीं आता है लेकिन सभी गुणगान वेद किताबें सब उसी का गुणगान करते हैं, है ना? वह निर्गुण है, निराकार है, ज्योति स्वरूपा है, परम ज्योति है, जो अनुभव गम्य है। ठीक, ये चीज़ है। कहें कबीर सुन धर्म मेरा वही देश, तो धर्म कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं उस धर्मदास से कि भाई वही हमारा देश है, जो रे गए सो बहु नहीं आए कस कहत सने। तो जो उस देश में गया और फिर लौट कर आया ही नहीं, वो वहीं का होकर रह गया, तब ओकर सनेश किए कही। संदेश तनी मनी इशारे में कुछ कहा जाता है, लेकिन संदेश के दिए कैसा है, जो वहाँ गया वहीं का होके रह गया। जो रे गए सो बहुरी नहीं आए कस कहत सनेश, कहीं अबे नहीं किए तो फिर कहाँ ले संदेश कहेंगे। कहा है जो कुछ थोड़ा बहुत जाना, थोड़ा इशारा किया, वो भी हो बोलन तो उसका हो नहीं सकता। ठीक, अब जे गलत हो वो कैला जरूर, लेकिन कहे बदे ना है कि आखिर का कहे कैसे है। जे गलत तो वो तो जान गए, लेकिन वो कहने के लिए फिर आया नहीं।